मैं है, जब तक जीव स्वतंत्र नहीं हुआ मुक्त नहीं हो चले, क्योंकि मैं जड़ चेतन की गांठ, जब तक आ गांठ नहीं खुले तो विवेक ने ईश्वर की देन मानी है। बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभन सोई। क्या पर सत्संग मिले, भगवान की कृपा वे तो, और कृपा वे जन कहीं वे सत्संग मिले जन विवेक बढ़े। और शास्त्र बतावे विवेक रो आदर कर। अपने अंदर भी विवेक है, विवेक के वे को काम खराब है फिर भी आपो करो तो विवेक रो आदर नहीं करो। शास्त्र कहीं कहे आप आपने पूछे तो 3 लोग की पूछे, तो अपने विवेक रो आदर करो, और विवेक रो आदर करे तो कल्याण होने में ज्यादा टाइम नहीं लागे। और आप अपने विवेक रो आदर नहीं करो, कटे भी जाओ परा कल्याण नहीं वेला। विवेक रो आदर करना, और विवेक है जो कभी गलत नहीं चले। चाहे पापी ने पूछ लो कि काम तो खोटो है लेकिन मेरी आदत है, तो विवेक तो बिना ही कही। कोई भी आदमी नशो करे तो न पूछ लो कि है तो खराब लेकिन मेरी आदत है। तो विवेक तो हमेशा सत्य कहे। और अपने संसार में कहीं कहे कि माला फेरनी है तो ठीक पर फिरे कौन, तो विवेक कभी गलत नहीं कहा। विवेक हमेशा तो विवेक रो आदर करनो। और विवेक में शास्त्र कहीं बतावे नेत्र, तो नेत्र से कोई भी वस्तु देखो अटने वास्ते पैर चाहिए संसार में, अटने वास्ते तो अटने वैराग है वो संसार के अटने वास्ते पैर है। बिना वैराग संसार से वृत्ति अटक हो, और वैराग है कहीं। अब यूं तो देखे देना ईश्वर की देन है, जे आदमी के अंदर भगवान इतनी प्रिय भेजे, वैराग भेजे, राजपाट को छुड़ा दे, तो अपनी मर्जी से हारे नहीं है, ईश्वर को देन है वैराग्य। यूं आप अभ्यासों वैराग्य बढ़ाओ, लेकिन आखिरी शास्त्रकार कहे ईश्वर की देन। और वैराग है कहीं। इन संसार का सुख है, आगे स्वर्गलोक का सुख है, सारा मिथ्या। एलोक परलोक का संबंध को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताई के वैराग। क्यों इन संसार को सुख भी शरीर तक को भोगो आपो, तो शरीर खुद नाशवान है। और ब्रह्मलोक में जावे, कोई देव योनि में शरीर मिले, वो भी पुण्य है जब तक रहो पाचो मृत्यु लोक में। शास्त्र कहीं कहे कई बार इंद्र सुख भोगिया, फिर 84 पढ़ाई, आत्म ज्ञान उदय नहीं जब लग दुख दाई। जितना भी आप बैठा शास्त्र कहे कि कई बार वो जीव इंद्र बिड़ियो, पर इंद्र बिड़ने पर भी जन्म न मरण नहीं मिले, आत्मा बोध नहीं हुए जब तक जन्म न मरण नहीं मिले। इन वास्ते मनुष्य शरीर में आकर के आप कल्याण कर सके। दूसरी 84 लाख में कटी कल्याण करने को साधन नहीं है। देव योनि में जाओ करो तो भी कल्याण नहीं कर सके। कल्याण करने को केवल मनुष्य शरीर है, और मनुष्य शरीर में परमात्मा की प्राप्ति करने में कोई ज्यादा समय नहीं लागे, पर अंदर में जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे अर्जुन दोनों सेना के बीच में रथ खड़ो करे, परिवार को देख करके अर्जुन को कायरता पैदा हो कि इन परिवार ने मार करके मैं कहीं सुखी हूँ। तो भगवान ने कहे प्रभु मुझे 3 लोग को राज दे दो तो भी मेरा दुख नहीं मिले, मुझे तो कल्याण भेजे की बात कहो। कि भगवान कहे कि हे अर्जुन, तेरे में कल्याण की इच्छा हुई है तो निष्पाप। तो जितना भी आप बैठा हो, कल्याण की इच्छा वाला बहुत कम जीव, और कल्याण की इच्छा नहीं हुए जब तक कोई भी तार नहीं सकता। कल्याण की इच्छा हुई जिन गुरु के शरण जाए, परमात्मा ने याद करी, और कल्याण की इच्छा नहीं है तो गुरु से ही कहीं लेना को। इन वास्ते शास्त्र बतावे वैरागी की बात में आया करे खट संपत्ति, आपको रुपया पैसा जमीन जायदाद ने संपत्ति माना, पर शरीर छूटने के बाद में आज संपत्ति कोई काम नहीं आ। तुलसीदास लिखियो है
अरब खरब धन है उदय अस्त लो राज, तुलसी निज मरण है सो आवे कई काज। न तो बे रुपया काम आवे नहीं राज काम आवे। तो भगवान गीता में कहीं कहे हे अर्जुन, तेरा मन ही मित्र है, तेरा मन ही शत्रु है। जीता हुआ मन तेरा मित्र है, नहीं जीता हुआ मन तेरा शत्रु है। तो संपत्ति में पहलो साधन आया करे सम, और सम को अर्थ हुआ करे मन ने रोकड़ो। और मन जब तक शास्त्रकार कहेगा आपको नहीं करो कंट्रोल, तो वो हमेशा नीचे विचार है मन का। प्रकृति को नियम ही अड़ो, निकमो घास परती मात्र ज्यादा होगी। तो मनुष्य के अंदर भी निकमा विचार ज्यादा पैदा हो जाता है। ठीक है, सत्संग करने वालों है, स्वाध्याय करने वालों है, उसके हृदय में अच्छे विचार है। और सत्संग नहीं करी, स्वाध्याय नहीं करी, तो हड़का विचार पैदा हुई। तो समनाव मन को रोकड़ो। अब शास्त्र में बतावे के मन और इंद्रियों रो संबंध, इंद्रियों बस में नहीं वे तो मन बस में वही को। इंद्रियों बस में करनी, योग में पांचों सिद्धांत है। प्रत्याहार, तो प्रत्याहार में दो है, एक तो आप भोजन को आहार करो और एक इंद्रियों को आहार करो। तो इंद्रियों को ज्यादा आहार करने वालों आदमी री वृत्ति एकाग्र नहीं है। तो हमेशा इंद्रियों को आहार पवित्र करे, कम करे। तो इन वास्ते बताओ हे अर्जुन, पहले तेरी 5 इंद्रियों को बस में कर। तो सब नाम मन को रोकड़ो, दम नाम इंद्रियों को रोकड़ो। तीसरी है श्रद्धा। मैं आपको सत्संग में बैठा हूं, श्रद्धा रे बिना नाव नहीं जपी। शास्त्र में कहीं बतावे कि नाव के बराबर कोई वस्तु नहीं। गीता में जितना भी कर्म है सब यज्ञ है। सबों बड़ो ये कहीं बतायो जप यज्ञ। उद्योग नास्ति दारिद्र्य जपो नास्ति पाप कर, मौनेन कले नास्ति नास्ति जागृत है। कि उद्योग करने से दारिद्र नष्ट हुए और परमात्मा रे नाम रो जप करने से पाप नष्ट हुए। जय नाम जन्माना पे नाम पाप। और कोई घर में कड़े हुए तो मूल पकड़ लेने जो कड़े बंद हो जाए। हमें नहीं बोले जब 4 बात कहे नाती नहीं तो कर ले। और जिसके हृदय में जागृति है उन्हें भय लागू नहीं हुए। संसार में भ्रम का दुख ज्यादा है, और जिसके अंदर जागृति वो भ्रम में नहीं आवे। इन वास्ते में बताइए सबना मन को रोकना, दमना इंद्रियों को रोकना। तीसरी श्रद्धा। अब श्रद्धा रो गीता में बहुत बड़ो रूप दियो है कि भगवान साक्षात सामने खड़ा हो जावे, उसमें इतना लाभ नहीं है जितनी श्रद्धा में। दुर्योधन के भगवान कृष्ण साक्षात सामने गया तो की फर्क पड़ियो। और विदुर जी हृदय में भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है। शास्त्र बतावे भोजन की सब सामग्री है, एक अग्नि नहीं वे तो भोजन पका नहीं सके। तो आपने सब सामग्री हमारे मिलुड़ी है, पर श्रद्धा रे बिना नाम नहीं जप सका। अब आप सत्संग में कोई बैठा हो तो सत्संग में डबल लाभ लिया करे। कानों से अच्छी बात सुनने को मिले और परमात्मा रो नाम ले सके। और नाम लेने का भाव बढ़े सत्संग सुने तो। एक राम के नाम बिना जीव की जलन जाए, दादू कहते पच पच मर गए कर कर बहुत उपाय। आखिरी नाम रे माते ठहरना पड़े। जय हो। और अंतिम समय और कर क्या, परमात्मा रो नाम ही ले। जैसे 8वें अध्याय में अर्जुन है जो को 7 प्रश्न खड़ा करे। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिदेव, अधिभूत, अधियज्ञ। और हाथों प्रश्न है अंतिम समय आपकी प्राप्ति किस प्रकार। और अर्जुन प्रश्न खड़ो करे तो भगवान कहीं कहे कि हे अर्जुन, ओम को स्मरण करते हुए प्राण छोड़े वो मेरे लोक में आवे। और शास्त्रकार में आवे कि बेटे के भाई ने अजामिली नाम लियो, नाम बेटे रे लियो, बेटे को नाम नारायण गिरावड़ो। पर फिर भी पार्षद आफरान उन्हें है जो को यमराजम छुड़ा दिया। जय हो। तो नावरी इतनी विशेषता है, अंतिम समय नाम ले लिए वे तो यमराज भी हाथ नहीं कर। जय हो। और अबार भी आप नाम को जप करो तो पाप नष्ट हुए, मन शुद्ध हो जाओ।
इलाई नाम का सौदा कमा ले जिसका जी चाहे, छोड़ सब दुनिया का धंधा, तेरा दिल हो रहा है गंदा, लगा ले हरि नाम का साबुन, धुला ले जिसका जी। जैसे साबुन कपड़ों से आप हुए, ऐसे परमात्मा के नाम से आप और मन शुद्ध हुए। संदम सरदा सनादान। अब भगवान ये वृत्ति ने इतनी चंचल बनाई है, पूरे संसार को सुख एक आदमी ने दे दे तो यह वृत्ति रुके को, वृत्ति नहीं रुके। संसार के भौतिक साधन से जितना भी आदमी के कहने साधन ज्यादा बढ़ी, जितनी वृत्ति चंचल ज्यादा हो, जितना भी भौतिक साधन ज्यादा बढ़ी उतनी वृत्ति चंचल ज्यादा हुई। एक अपने शास्त्र में वृत्ति प्रभा करके ग्रंथ बनायो, में 3 प्रश्न खड़ा किया। वृत्ति क्या है, वृत्ति का कारण क्या है, वृत्ति का प्रयोजन क्या है, क्यों भटके। भाई भूख लागे तब तो कहीं का भोजन की इच्छा हुए, प्यास लागे तो पानी की इच्छा हुए, सर्दी लागे तो कपड़े की इच्छा हुए, सब कुछ साधन होते हुए भी आप बारे भटके। तो वृत्ति का प्रयोजन है परमानंद की प्राप्ति। जब तक आपने परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, जब तक वृत्ति शांत नहीं हुए, भले करोड़ उपाय करो, और जिस दिन आपने परमात्मा रो बोध हुई, वृत्ति स्वतः ही शांत हो जाए। कि वृत्ति रो प्रयोजन है परमानंद की प्राप्ति, और जब तक आप परमानंद की प्राप्ति नहीं करो, जब तक कितना भी साधन कर लो, वृत्ति नहीं रुके। इनवास के समना मन को रोकना, दमना इंद्रियों को रोकना, तीसरी श्रद्धा, चौथो है समाधान, और 5वां साधन कहीं बतायो क्षय संपत्ति में उपराम। जब टाबर खावे कमावा जड़ा हो जावे तो शास्त्र कहवे उपराम हो जाना आदेश। और उपरांता में कहीं आवे एक दृष्टांत आवे, जैसे कोई आदमी कोई डाणिया में दुकान गाली। अब दुकान गाली जना सेठ है जो को आकरो जमानो आया जो उधारी करी। अब उधारी करी जना सेठ है जो को उधारी पटाने वास्ते गया। अब पटावते पटावते रात 8-9 बज गई, और सेठ कहे मैं तो घर जाऊं, मैं रुकू को नहीं। पीछे जंगल पड़े हो, बांदरी ने कोई चुगो डालने वाला उन दिन आयो नहीं, जना कहीं वे बांदरी है तो दौड़ी। अब हेड कहीं दूर तो दौड़े, लेकिन बांदरी ला रहा जबकि गाली जन हेड पाचा खुरपरान पांदरा पकड़ गया। अब पांदरा पकड़ गया, जन कोई गाँव में हम आदमी आयो, वो आदमी पूछे सेठो बांदरी क्यों पकड़ी। हेड बड़ा होशियार वे का और कर नोट देवे जो घर ले जाओ हाले को। अब नोट जे बड़ा कहीं दौड़िया जन लार रस्ते में पड़ गया। जन वो आदमी कहीं कहे कि सेठो थारो तो धंधो घणे बांदरी माने दे दो का नहीं, कि मारे तो व्यापार करना धंधो, आज रुपया दिया जगह तो ले मैं, और बांदरी का रुपया ले 50, कि सेठो 10 रुपया है जेब में, कि 10 ही दे दे, लार लपत से दे देती। सेठ तो 15 पकड़ा, रुपया चुकना अपने घर के आपरा। तो दृष्टांत कहीं है, संसार की लेन देन बांदरी है। जब तक टाबरों ने कौन नहीं पकड़ा हो, जब तक फ्री हो, और टाबरों ने कौन पकड़ा दे, लेन देन बढ़ा दे हो तो फ्री हो जाओ। और जब तक संसार में फ्री नहीं हुए, जब तक मन में शांति मिले को नहीं, इन्हें क्या करे उपराम का। शास्त्र में उपराम की गहरी परिभाषा है, साधन सहित कर्म सब त्यागे, कोई प्रकार की इच्छा नहीं रखा। साधन सहित कर्म सब त्यागे, लक विषम निश्चिंते, संसार के सुख ने जहर जैसे समझे। जब तक मनुष्य संसार के सुख को त्याग नहीं करी, जब तक दुख पीछे नहीं छोड़ा, और सुख इच्छा ने छोड़ दी, दुख आना बंद हो जाए। जब तक सुखरी चाहना है, जब तक दुख पीछे नहीं छोड़े। साधन सहित कर्म सब त्यागे, लक विषम विषयंते भागे, दृग नारी वे जिगलान, दर के अग्रे नेत्रों में स्त्री को देख करके गिलानी पैदा हुई। दृग नारी वे जी गिलाना, ये लक्षण उपराम बताना। और छठो साधन कहीं दियो, मान लो छठो साधन है तितिक्षा, भजन करी जगह थोड़ा दुख आए। और शास्त्रों को भगवान भी कहे, बहुत छाड़ू, भूखो मारू, तंगरी काटू, खाल इतना किया नहीं छोड़े तो पचे कर दूं न्याय। जय हो। तो सहन शक्ति होनी चाहिए। जय हो। और जब तक आप में सहन शक्ति नहीं है, तो भजन कर तो फिसल जाएगा। इन वास्ते मनुष्य ने कही है सहन शक्ति रख,
सुख आवे तो दुख आवे तो रोजीना नहीं आया करे। भगवान भी है जो उन्हें परीक्षा लिया करे। जय हो। अब 6 साधन मिला करके एक साधन बनाया भी न क्या करे, खर्च संपत्ति। ये लक्षण जो मनुष्य धारण कर लेवे उन्हें वास्ते इस लोक में भी बात सुखी करे, परलोक में भी। जय हो। और चौथो साधन कहीं बतायो, मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। और मोक्ष है कहीं सर्व दुखों छूटने को नाम मोक्ष है। सर्व दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति ये मोक्ष का स्वरूप है। दुख कोई नहीं चाहे। जय हो। और शास्त्रों बतावे मोक्ष की इच्छा रे बिना कल्याण नहीं। ब्रह्म प्राप्ति बंध निवृत्ति यही इच्छा, ब्रह्म प्राप्ति बंध निवृत्ति यही मनुष्यता बारी। ऐसी इच्छा रे निश्वास निश क्या करे रात ने, वासर क्या करे दिन ने। रात दिन ये इच्छा वे मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जावे। पचे कहीं बतायो, 500 साधन है श्रवण। जब तक आपको सुनो नहीं हो, जब तक आपको ने बोध नहीं, आत्मा सबरे कने, परमात्मा सबरे कने। संग्राम दास से आवे कि कोई भाई है जो खेत में काम करे, वो बरसात हुई, पानी ज्यादा हुई, जन कोई खाडो खुदियो, घड़ो भरड़ो लाग गयो हीरो। जय हो। अब भाई ने परीक्षा कोनी के हीरा है, गोपड़ी में गाल गाल चिड़िया होगा। जय हो। और हमें नदी पड़ती जो नदी में जाते रहता। अब एक कोई टाबर हमने वास्ते लारे रह गयो तो गराड़ी कहे जाओ आप जो कहीं साग सब्जी लेना हो, चाय शक्कर लेना हो, जो मेरे कने पैसा को निकालो लाओ। तो के भाटो ले जाओ, गुड़बो जो कोई बाट करी और दे जो हेमा भाई गयो पहली ठेले माते जने 15 रुपड़ी थोड़ा क्योंकि हीरो सुंदर वे पहले भाटे रा बाट बनाता। जय हो। जन हमें जवरी बैठो वो कहीं कहे के लेवनाड़ नहीं चेतो कोनी देवनाड़ नहीं चेतो। जय हो। वो आपरे कने बुलावे, आपरे कने बुलान कहे भाई मेरे कने नी रकम है कोनी, अटे जवरी बाजार है उन्हीं परीक्षा करा। अब भाई जवरी बाजार में गयो जन 1.25 लाख रुपया के, 1.25 लाख रुपया के जन भाई ने बड़ी तकलीफ हुई के दास संग्राम हाथ में हीरा आया, गाल गोपड़ में बहुत बहुत बाई दियो लारे दियो, ये पारक पड़ी जब रोजो घोटो मातो। तो जब तक चीज करने होते हुए भी हुनियो बिना परीक्षा कियो बिना उन्हें पहचान नहीं। तो अपने भी सुनियो बिना भगवान को नाम की तो कीमती है, भजन कहीं है जब तक अपन बोध नहीं। जय हो। क्योंकि संसार में नाव जैसी संसार में कोई वस्तु कीमती नहीं, और एक नाव की भी कोई कीमत नहीं कर सके। कंचन मेर सुमेरे गज अस्थि का दाना, करोड़ गंवारो किनिया दोने कोई नहीं नाव समाना। इन वास्ते अपन बैठ करके थोड़ा जप करने को अभ्यास करें। और उन जप से कहीं या करे जगह पवित्र हुए और अपना शरीर मन भी पवित्र हुए। कहीं खर्चो नहीं लागे, ना कोई घसे जीवड़ली, ना कोई लागे दाम, ना कोई पंथी चालनो क्यों नहीं सिवरे राम। मना मुख राम रटी जे पड़ियो जस क्यों नहीं लीजे। पछ कहीं बतायो हुणो रोजी ना हो मानो जचे तो। जय हो। तो शास्त्र कहे सुन करके भी बात ने माननी, अबार आज भी मान लाने तो अबार भी भलो हो जाओ। मानना भी शास्त्र कहता है माननी है। जैसे रामायण के अंदर भगवान खुद कहे सुनमो को हो जीव जब ही जन्म कोटि याद नाश तब है कि मेरे सन्मुख होते ही करोड़ों जन्मों पाप नष्ट हो जावे। अबार आप भगवान के सन्मुख नहीं है, भगवान की तरफ पीठ की उड़ी, संसार के प्रकृति के तरफ सन्मुख उड़ा, तो अपने पहली भगवान के सन्मुख होना पड़ी ना। भी मैं विचार बदलना पड़ी, मैं भगवान को हूँ भगवान मेरा, मैं संसार को नहीं हूँ संसार मेरा। दूसरी बात रामायण में कही गई बिगड़ी जन्म अनेक की, कई जन्म बीत गया, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज कि अभी सुधर जावे, आज सुधर जावे। होई राम को राम जप तुलसी तज कुसमाज, अपने भाव बदलना पड़े। अब कई में तो कटी बूढ़ी ने कहवा कि बाबा माड़ा फेरो नहीं महाराज, मैं तो संसारी हूँ कौन थारो। अब है भगवान रा है पर माटी संसार का पिंड जावे। जय हो। तो भगवान कहीं कहवे तो मेरो होकर के मैंने याद कर। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, होई राम को
राम का है वही राम को राम जब तुलसी तज कुसमाज खोटे संस्कार छोड़ना पड़े। जय हो। जब तक आपको खोटे संस्कार नहीं छोड़ो तो गोरखनाथ जी कहो फूटड़ो गढ़ो है। जय हो। ऊपरों भरे नीचों जरे जिनो गुरु गोरखनाथ काई करे। जय हो। क्योंकि खोटे कर्म करी जब यमराज को शासन रही तो खोटे कर्म छोड़ना पड़ी। भगवान के भक्ति में खोट नहीं चाले। तुलसी हरि के भक्ति में रकीन चाले खोट बाढ़ सरयो रहन का जड़ में बंदी नहीं खोट। इन वास्ते आपने खोटे संस्कार छोड़ना पड़े। पचे सातवां है निध्यासन। तो निध्यासन का अर्थ कहीं है नी नाव निरंतर। तो अपन साधना करनी है जब करना है तो निरंतर करना पड़े। नी नाव निरंतर दी नाव दीर्घ काल लंबे समय तक साधना करो जब बात चीज अनुभूति हो जाए। शास्त्र कहे कि कोई ओस दिन घोटे नहीं जो इनमें शक्ति ज्यादा पैदा ऐसे ही परमात्मा को नाम जो आपको ज्यादा ले जो भी में शक्ति विशेष आए जितो भी आपको नाम न ज्यादा अभ्यास करो तो पाप नष्ट करने की शक्ति जैसे कोई अग्नि चूल्हे में डालती रहे वह लकड़ी तो आंच तेज हो जाओ। जय हो जय हो। ऐसे ही निरंतर परमात्मा का नाम लेने से इन्हें एक शक्ति बनी जो पापों को नष्ट कर दे। तो निध्यासन करना और आठों साधन दियो है तत्व पद का शोधन। तत् नाम ईश्वर का है तो नाम जीव का है। जीव ईश्वर दो है तो किस कारणों है और बाकी एक का किस प्रकार वे 8 ज्ञान के साधन है और 8 योग रे साधन है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। संत द्वारे चाल सखी सोड़े श्रृंगार लघु तारो लहंगो पहन। जय हो। तो साधक ने साधना करनी है कोई रे शरण जाकर के छोटो बिड़नो पड़े। जब तक छोटो नहीं बिड़ी जब तक साधना कोई शिकावत नहीं। लघु क्या कहे छोटे। जय हो। लघु तारो लहंगर पैर ले दिन आजुनो वाह नानक ने जो हो जा राइन को बांटा 20 20 को 20 वे जग भेटे जगदीश। इतनी आदमी में नरमाई पड़ो आवे जना कहीं है अपरे कहने 4 बड़ है। अप बड़ तप बड़ बहु बड़ चौथो बड़ है धाम सोनारी मैंने निर्बल के बल राम। जब तक 4 बड़ है जब तक ईश्वर की सत्ता अपने अंदर काम नहीं और चारों बड़ों ने छोड़ दियो इतो निर्मल हो गयो उन बड़ भगवान के नहीं। इन वास्ते साधक ने निर्मल होना पड़ी आपो मेलना पड़ी भगवान के सारे रहना पड़ी। भगवान कहीं कहे तू हो जा मेरो मैं जगत कर दूं तेरो और तू नहीं है मेरो तो जगत में कोई नहीं है तेरो। तो भगवान के साथ जो अलग धर्म ला करके परमात्मा के साथ अपनापन करना पड़ी। जय हो। संत द्वारे चाल सती से सोड़े श्रृंगार लघु तारो लहंगो पैर ले दिन आजनो बार। और जिस दिन महापुरुषों मिलन वे अच्छी सत्संग मिले वो दिन धन्य है। जय हो। मान लो घड़ी लेखे में आवे। जय हो। 5 सखी बेड़ी हुई। अब शास्त्र में बतावे कि 5 ज्ञान इंद्रिय। तो इंद्रियों भी भजन में सहायक है जैसे कान सुनने में सहायक है नेत्र दर्शन करने में सहायक है और श्वास भी श्वासोश्वास नाम लेने में सहायक है। वाणी भी राम राम करने में और शरीर सेवा करने में भी सहायक है। तो 5 इंद्रियों कहीं है कि परमात्मा ने भजन में लागी। 5 इंद्रिय भजन में लागी जिनके 5 सखी बेड़ी हुई मिली 25 सुहान 25 प्रकृति भी शुद्ध हो जाए। अड़ा उड़द आसन किया कर रही पवन पिछाड़। तो पवन की पिछाड़ कोई बिरलो। जय हो। अब जैसे 1 घंटे में 500 तत्व शरीर में काम करे 1 घंटे में 500 तत्व निकली और 500 तत्वों का हाथ है 1 घंटे में 27 नक्तर निकली। 1 घंटे में 28 दिनों 28 नक्तर निकले और 1 घंटे में 27 नक्तर निकले। पर जितना भी आप बैठा अब आरतीय तत्व चल रही हो अपने शरीर के अंदर आप पहचान कोई बिरलो ही करे। आप पहचान कोई बिरलो करेगा कर रही पवन पिछाड़। तो शास्त्रों बतावे के तत्वों को ज्ञान भी होना जरूरी है कि वो तत्व कहीं काम कर रही हो। 5 सखी भेड़ी हुई मिली 25 सुहान अड़ा उड़ आसन किया और कर रही पवन पिछाड़ उड़ के बैठ के श्वासोश्वास के साथ सुमरण करे। बच्चे कहीं बतायो
ईड़ा पिंगला सोच के सुपन किया नेहा। अगर कोई हरिद्वार जावे नावे, कोई यमुना जी में स्नान करे, कोई त्रिवेणी में स्नान करे, तो अपर शरीर में जैसे दावी नाड़ी है वो गंगा है, जीवनी नाड़ी है जमुना है, और इसके बीच में जो दोनों स्वर बराबर चले सुपर्ण आवे वो त्रिवेणी। पर अब कहीं है कि आदमी कोई बिरलो ही अन्य तरफ ध्यान रखे। अपने श्वास के अंदर इतनी शक्ति है, जैसे गोरखनाथ जी कहो, आज नहीं आयो काल नहीं आयो नहीं आयो तीसुड़ी बारी, काया नगर में कवे रोड मचाई हंसे करी औरों से यारी। 3 दिन सूर्य चलियो बदलियो नहीं, तो समझ लेना हमें सही रहने वाला नहीं। तो ऐसे जितना स्वर उल्टो चले और एक चले तो बिड़ू कहे कि अपन अनुभव हो जावे अब कैसी परिस्थिति आने वाली। पवन की इतनी विशेषता है, जिनके ईड़ा पिंगला सोच के स्वप्न किया निहार रिमझिम करती कामणी आई त्रिवेणी। अब त्रिवेणी क्या करे, एक युगत त्रिवेणी है, एक मुगत त्रिवेणी। एक तो नादी में नीचो नाड़ियों तीनों निकले और अटे जान बेड़ी में। तो त्रिवेणी में कहीं क्या करे, सुरती शब्द की एकता हो, और त्रिवेणी के अंदर गुरु को वास्तव माने आज्ञा चक्र में। तो हमेशा अपने ध्यान करने को अभ्यास करना, आज्ञा चक्र में खोल लो, और आज्ञा चक्र खोले जन प्रकाश आए। ईड़ा पिंगला सोच के सुपन किया निहार रिमझिम करती कामणी आई त्रिवेणी द्वार। आज दिवाड़ो गुरुआ देवरो गवो मंगला 4 तन करो दिवलो गो। अब जैसे कोई माटी को दियो है, तो ये शरीर भी माटी को ही है, इस शरीर ने दियो बतायो है। तन करो दिवलो करो, बत्ती करो मन सार, दूरी बत्ती बनाओ तो भी में धागा कितना हुए बटे दिन एक हो जावे। तो मन की असंख्य वृत्तियों है, अपने भी एक वृत्ति बनानी पड़ी, मुझे कल्याण करना है। जब तक आप एक वृत्ति नहीं बनाओ, अनन्य भाव नहीं बनाओ, जब तक वृत्तियों बारे भटकती, तो मन की बत्ती बनानी पड़े। तन करो दिवलो करो, बत्ती करो मन सार, तेल सिंचाऊ प्रेम को। तो प्रेम है जो तेल बतायो। तो प्रेम कहीं है, परमात्मा के साथ जो अपनापन है, जट प्रेम पैदा हो। जो अपना हुए उठी प्रेम हुए, अपने के बिना प्रेम हुए को नहीं। तो अपने भी विचार करना पड़ी कि मेरो है कौन संसार के अंदर, परमात्मा रे सिवाय अपना कोई नहीं है। तेल सिंचाऊ प्रेम रो, तो जगियो ब्रह्म विचार, मैं कौन हूँ, कटू आया हूँ, आत्मा रो विचार में पैदा हो जाए। आज दिवाड़ो गुरुआ देवरो गाओ मंगला 4 પછી કઈ કહેતો जुड़ी हता हरे नाम। तो शास्त्र बतावे आदमी दूसरी भूमिका में पहुंच जावे तो वो एकलो 24 घंटा आराम टाइम पास कर ले। दूजी कई विचारणा उपजो तो विचार एकांत शोधन लग्यो पोहम कोसा। वो एकलो रहना पसंद करी और परमात्मा के नाम को जप करे, फालतू कत नहीं करे। के तो मुनिजन हो रहे के हरि गुण गावे, ब्रह्म कथा संसार की दूर भगावे, ऐसा जब राम जी ने जिनके जुड़ी हताई हरे नाम। तो 24 ही घंटा वो परमात्मा रे नाम को जप करे, जुड़ी हताई हरे नाम रे संतन करे विलास। तो नाव के साथे भी अपने सुख मिले, आनंद मिले। जो जीव नाव में लागो है, तो नाव का प्रेमी बहुत कम है। संसार में सबों ज्यादा शंकर भगवान को आवे नाम का प्रेम। कोई मुर्दे की लाश लेन जावे, राम नाम सत बोलिया तो हैंग बोले जन शिव जी भी साथे जय हो। अब शिव जी साथे हो गया जना, उन्हें जला दी लाश में, हैंग नाम बंद कर दी। तो शंकर भगवान विचार करिए उदूर तो हैंग राम राम करे, अब एक ही को बोले जना। शंकर भगवान भी मुर्दे की कहीं मुर्दे में ताकत हैंगन जपा जो राग आप शरीर के माथे लगा जय हो। तो ऐसे ही शंकर भगवान नाम का प्रेमी है। और दूसरे में कहीं आवे गजानन जी भगवान के नाम का प्रेमी है। महिमा जानी गण राहु प्रथम पूजित नाम प्रभाव। नाम के थोड़ी परिक्रमा करके जान बैठ गया, पूरे संसार की परिक्रमा होगी जय हो। और तीसरे में आवे हनुमान जी नाम का प्रेमी है। हनुमान जी कहीं लंका है जो तो विजय हो जावे, तो विभीषण एक हीरो पन्नारो हार लाल राम जी ने पहरा।
अब राम जी कही है कि सीता जी दे दे, और सीता जी के जोड़े हनुमान जी बेटा, हनुमान जी दे दे हार। अब हनुमान जी हार गले में पैर उड़ा, एक मीडिया ने तोड़े, फिर कोई जवरी बैठो वो कहीं कहे कि महाराजा खाउन की चीज नहीं है। हनुमान जी के मैं खाउन की चीज नहीं देखूं, इनमें भगवान को नाम है नहीं देख पा देखूं। जय हो। के नाम के बिना कोई वस्तु रहा कोई को नहीं, तो शरीर है नहीं, तो शरीर को फाड़ करके राम जी को स्वरूप दिखायो, और रूम रूम के अंदर राम। तो हनुमान जी भी नाम का प्रेमी है। जय हो। और चौथे में आवे वाल्मीकि। वाल्मीकि डाकू भी हो, लेकिन मरा मरा करके भी बताओ 60,000 पहली रामायण की रचना। तो साधक ने नाम को प्रेमी भी होना चाहिए। जय हो। और नाम को प्रेमी हुई जना कहीं धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होकर के सारी वस्तु आप पर कने आने लग जाए। मान लो अपना साधन है ज्ञान का वे पच कहीं का तो 10वें में 10वें भैया। अब जैसे आप नौ दरवाजा खुला है, 10वें बंद है, तो अपने शास्त्रों का अलग मल, कोई नाभि में माने, कोई हृदय में माने, कोई 10वें में माने। तो मनुष्य उर्द मूल है जो को मस्तक बताई। तो बनना जी कहीं कहे 10वें में 10वें भैया, 10वां द्वार है और एक 10वां आत्मा है। 10वें में 10वें भैया अनंत गुरिया निशान। तो 10वें द्वार को कोई आदमी साधना करी तो 10 प्रकार के नाद भी प्रकट हो जाए। प्रकाश प्रकट 1000 पांच को फूल है और उठे इतना प्रकाश है, अनंत भोम बिजलियां चमके बरसे शब्द फुहार, करोड़ भाण प्रकाश उसी का झिलमिली नूर अपार फकीरी मन का तगत विचार। जय हो। जिनके 10वें में 10वें भैया अनंत गुरिया निशान, जोत जिलामिल हो रही, ये साचा सेना। आदमी थोड़ा ज्यादा अभ्यास करी तो अपर शरीर में जगह कमड़ों का हैंग मुंडा नीचा है वे उर्दमुखी हुई, और उर्दमुखी हुई जिनमें प्रकाश हो। और जितना भी साधक रे घंटा 2 घंटा प्रकाश में बैठी तो अपना ब्रह्मचर्य उद्रेकता हुआ। और भी में होमी थी, जैसे पत्ती में तेल होमी थे, ऐसे उन प्रकाश के अंदर ब्रह्मचर्य है जो होमी थी। जितो भी ज्यादा प्रकाश में रहे, ज्यादा प्रकाश में रहे जकर कहीं शरीर भी दिव्य हो जाओ, शरीर की इच्छा और अभाव हो जाओ। एडा मान लो योग में आवे जिनके 10वें में 10वें भैया अनंत गुरिया निशान, जो चिल्लामिल हो रही है साचा सेना। जिया राम गुरु भेटिया भागा भरम अंधार। जिया राम जी ने गुरु महाराज मेरे मिलती बनना जी के मेरो भरम का कदम कर दियो। जिया राम गुरु भेटिया भागा भरम अंधार, बना नाथ नित चरणों ने। 24 घंटा कोई पगों में बैठी थे, बनाना जी कोई कहे बना नाथ नित चरणों रेवे, नित प्रति करे दीदार। तो चरण के 2 अर्थ, एक तो पैर में भी चरण कहवे, एक गुरु महाराज को आपने नाम दियो है, तो नाम भी परमात्मा रो चरण है। जय हो। तो इन जगह नाव की परिभाषा चले, बना नाथ नित चरणों रे, तो नाव से नामी को दीदार हुए। और नाव का भी 2 स्वरूप है, एक वाच्यार्थ एक लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ का आप उच्चारण करो, और लक्ष्यार्थ में वृत्ति जैसे अग्नि को उच्चारण करती अग्नि रो बोध हुए, तो ऐसे नाव से नामी को बोध हुआ। क्योंकि भी नाव से वृत्ति भी आकार में जाओ। बना नाथ नित चरणों रे, नित प्रति करे दीदार। अब दीदार और आंखों को करे, आंखों भी आत्मा ने नहीं देख सके। जय हो। अब जैसे कोई भूख लागे तो आंखों दिखे कहीं, पर अपन मान लो बिना बोध तो भई है। प्यास लागे तो भी अपने बोध हुए, शुक्रो भी बोध हुए, दुखरो भी बोध हुए। ऐसी अपने स्वरूप को अपने बोध हुई, वो बोध हुई वही दीदार। मान वृत्ति के अंदर बोध हो जाए तो पूर्ण वृत्ति को है जो वह आत्मा को साक्षात्कार करे। जय हो। शास्त्र का ही बतावे, जैसे कोई आप प्रकाश करो तूड़ी, तो तूड़ी प्रकाश करके खुद खत्म हो, बंद खत्म हो जावे। ऐसे ही वृत्ति आत्मा को बोध करके वृत्ति खुद खत्म हो जाओ, पर आत्मा ही रही, वृत्ति नहीं रही। जय हो। बना नाथ नित चरण नित प्रति करे दीदार। आज दिवाड़ो गुरुआ देव रो गाओ मंगला। बोल सतगुरुदेव की जय हो।